नमस्कार, आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोई खतरा है या नहीं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट, इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग अब सीधे तौर पर यह जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या करते हैं और आगे क्या करेंगे। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यह सरकार कितने दिन चल सकती है। तीसरे पॉइंट पर यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि यह सरकार तब तक चलेगी जब तक कांग्रेस चाहेगी। कांग्रेस ने इस सरकार को समर्थन देने की चिट्ठी 13 दिसंबर को दी थी। जब तक कांग्रेस इसी चिट्ठी के उलट समर्थन वापस लेने की चिट्ठी नहीं देती है, तब तक यह सरकार चलेगी। इसमें एक और तस्वीर है, वो बीजेपी के अविश्वास मत लाने से जुड़ी है, लेकिन ऐसा अगले 6 महीने बाद ही संभव हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का सत्र 6 महीने के बाद होगा। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी की संख्या किन्हीं भी कारणों से कम होती है और वो अल्पमत में आ जाती है, तो ये एक विशेष परिस्थिति होगी। इसलिए सरकार गिरने की परिस्थितियां बहुत विशेष बनती हैं। अब यह आरोप लग रहे हैं कि ऐसी कोशिशें की जा रही हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। बाकी के 3 विधायक भी जिन्होंने पहले केजरीवाल का विरोध किया था, उनमें से शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन कहते हैं कि उनकी मांगे मान ली गई हैं और वो समर्थन जारी रखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि हकीकत में कोई खतरा है अरविंद केजरीवाल की सरकार को या नहीं। वो अरविंद केजरीवाल जो तमाम मसलों पर अपने स्टैंड और बयान अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलते हैं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। जो जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको। भाई वहाँ पे सवेरे जल्दी उठ के भी काम करेंगे, देर रात तक भी काम करेंगे। जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं 2-3 घंटे के लिए लोगों से केवल मिलने के लिए अवेलेबल रहा करूँगा। कहीं ना कहीं हमारे अरेंजमेंट्स में कमी रही। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स को और ठीक से करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरने पे तो बैठना पड़ेगा जी। शिंदे साहब अपना SHOs के ऊपर कंट्रोल ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। तो साहब आपको सुनाया कि अलग अलग मौकों पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और क्या करते रहे। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ रामवीर शौकीन साहब मौजूद है, जो कि एक निर्दलीय विधायक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोएब इकबाल है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और मेरे साथ संजय सिंह है। आप सब संजय को जानते हैं, संजय सीनियर स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि क्या वाकई कोई ऐसी मांगे थी, शौकीन साहब आपसे पूछूंगा, जो अब आपकी मान ली गई हैं? हाँ बिल्कुल, हमने 7-8 शर्तें लिखित में आज केजरीवाल जी से मैं और शोएब भाई दोनों जाके मिले हैं, और हमने ये केजरीवाल जी ने पढ़ा है, बैठ के आए हैं, वहां पे चाय पी के आए हैं। उन्होंने पढ़ के ये बोला है कि इन मुद्दों पे मैं आपके साथ हूं और जल्दी से जल्दी ये काम शुरू कर दिए जाएंगे, जो भी। ठीक है, तो ये अश्योरेंस मिली है, आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है बिल्कुल आपको। शोएब इकबाल साहब, क्या ये बात सही है कि आप लोगों को आश्वासन मिला है कि जो भी आपकी मांगे हैं उसे माना जाएगा और पूरा किया जाएगा? क्योंकि अब कुछ समय पहले तक तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी बिल्कुल, बैठे जी, हाँ सही करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस बात से कोई दो राय नहीं कि वो जो मांगे थी वो हम लोगों ने रखी थी उनके सामने, और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी, और वो वही बातें थी जो तकरीबन मैनिफेस्टो में थी, और उसमें विलम्ब हो रहा था। मेरे पास और हमारे पास जो लोग आ रहे थे बिजली के मामले को लेके, या थोड़ा पानी को लेके, या फिर 2-4 मुद्दे और थे उनको लेके, तो वही बात रखी थी, और उस बात को रख के हमने ये कहा था। प्रेस वाले कल हमसे पूछा था कब जाएंगे, हमने कहा कल जाएंगे, और आज हमारा जाना था। सुबह हमने जो है बाकायदा जो हमारा जो डिमांड का लेटर था वो हमने बनाया, और हमने जो बना के जो केजरीवाल साहब के पास गए,
उनके साथ बैठे, चाय पी। आप संजय सिंह के पास जाने से पहले इन्हीं की पार्टी में आशुतोष है सज्जन, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, जरा सुनिए। शोएब इकबाल साहब, सुनिए इसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब यह साफ स्पष्ट कर दिया गया कि बीजेपी के इशारे पर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो शोएब इकबाल जी को इस बात को लगा कि अगर वो इस षड्यंत्र में शामिल पाए गए दिखे तो उनके लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तो उनको लगा ये तो मेरे ऊपर उल्टा पड़ रहा है। फिर वहां से भागे भागे मुख्यमंत्री जी के पास गए और अरविंद जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अरविंद जी ने बल्कि यह कहा है कि आप मुझे समर्थन क्यों दे रही हो, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हमारी सारी मांगे मान ली गई। उनकी एक मांग नहीं मानी गई। मैं कैमरे पर पार्टी के प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। जी शोएब इकबाल साहब, कौन झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं या आशुतोष जी झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी साथी निधि कुलपति के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनकी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। अगर मैं भी एक मिनट आऊंगा शौकीन साहब, एक मिनट सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ आशुतोष जैसे लोग इनके पास हैं और कोई शक नहीं कि आशुतोष जैसे लोग इनकी सरकार को गिराएंगे और इन्हीं की सरकार के ऊपर बट्टा लगवाने का काम करेंगे। जिस दिन से आशुतोष आए हैं, आपको पता है, जन इधर उधर धरने वरने जो कुछ करवा रहे हैं यही लोग करवा रहे हैं। और आज पता नहीं किसके थ्रू कहां से आए हुए हैं ये, इनका कोई पता भी नहीं है। मुझको ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं पत्रकारिता से इनको 20 साल से जानता हूं, इतना मुझे पता है। लेकिन हम आशुतोष की पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके बयान पर चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी वही आ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने मानी नहीं है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन में जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। कहना जरूरी था जी। मैं बताना चाह रहा हूं अभिज्ञान प्रकाश साहब, मैं अभी आपको यही चीज में क्लियर कर रहा हूं। मैं और शौकीन साहब थे, ये बेचारे फर्स्ट टाइमर हैं। हम 5 मरतबा जीत के आए हैं, हमें सारा तजर्बा है पॉलिटिकल लोग किस तरह से बात किया करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने इस बात के ऊपर कहीं से कहीं तक गिने का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एलजी साहब बाहर गए हुए हैं, जो डीएआरसी का के अंदर ने जो अपने सरचार्ज बढ़ाए, अगर वो आ जाएंगे तो उसको लेकर तो हम भी आपके साथ चलेंगे शोएब भाई। और ऐसा कुछ नहीं है, और हमने भी कोई थ्रेड ऐसा नहीं दिया सरकार गिराने के लिए। ठीक है, वो बिन्नी का मामला हो, किसी और का मामला, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो हमारे साथ आए बैठे कभी दिल्ली के मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इस बात आगे लेके चलेंगे, वह हमारा मुद्दा था। और इनके ऑफिस के बाहर सारा प्रेस मीडिया टोटल था, वहां किया था। तो मिस्टर केजरीवाल साहब आन के या आशुतोष साहब प्रेस ब्रीफिंग में जब भी आन के बोलते ना कि साहब ये हमारा नहीं है, ये करा नहीं है, तो मैंने कौन सा गलत काम किया है? ठीक है, 5 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह। संजय, क्लैरिफाई करिए, स्पष्टता से बताइए। आप स्पष्टता से हमेशा मेरे कार्यक्रमों में सालों से बोलते रहे हैं, ये मसला है क्या? क्या शोएब इकबाल और शौकीन साहब गलत बोल रहे हैं या आशुतोष जी गलत बोल रहे हैं? संजय, देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दिल्ली की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो सरकार बनी है 18 मुद्दों पर जनता के लिए काम करने के लिए। हम उन 18 मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो 5,500 ऑटो वालों को लाइसेंस देने की बात हो, चाहे लाल बत्ती कल्चर खत्म करने की बात हो, या हेल्पलाइन जारी करने की बात हो। अभिज्ञान जी, आज जन लोकपाल बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो जो 18 मुद्दे पहले से तय हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आप एक नई बात पैदा करना कि साहब ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खेल चल रहा है, ये सरकार को अस्थिर करने का है। लगातार जब से ये सरकार बनी है, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बिल्कुल हल्ला मचाने पे लगे हुए। 35 दिन में ही आप सारा मूल्यांकन कर लेना चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं 60 साल दिया कांग्रेस को, मुझे 60 महीने दे दो, और आप दिल्ली की सरकार को 60 दिन देने के लिए भी तैयार नहीं है।